बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुलशन स्कूल ऑनलाइन लेक्चर सिस्टम। आज का हमारा सब्जेक्ट है बायोलॉजी फॉर क्लास 9th। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 2, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। आज हमारा पहला लेक्चर है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में बायोलॉजिकल मैथड। व्हाट इज़ बायोलॉजिकल मैथड? The scientific method in which biological problems are solved is called biological method. ऐसा साइंटिफिक मेथड जिसमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, हल किया जाता है, उसको हम बायोलॉजिकल मेथड कहेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि नाम से ही जाहिर है बायोलॉजिकल मेथड है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे उनको साइंटिफिक मेथड से सॉल्व करने के तरीके को बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। बायोलॉजिकल मेथड में डिफरेंट स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की पहचान, फिर ऑब्जर्वेशन, हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है और उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड ऑब्जर्वेशंस इकट्ठी की जाती हैं, फिर हाइपोथेसिस बनाया जाता है, देन डिडक्शंस, then experimentation, then result and last पे reporting the result। स्टूडेंट्स, इन सब पॉइंट्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो था हमारा रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की पहचान। सबसे पहले पता चलना चाहिए कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या, कौन सी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो हमें दरपेश है। इट इज़ अ फर्स्ट स्टेप, ये सबसे पहला स्टेप है। इट्स अ क्वेश्चन आस्क्ड बाय अ बायोलॉजिस्ट बाय हिमसेल्फ अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म या और आस्क्ड बाय समवन। ठीक है, ये पहला स्टेप है और ये ऐसा क्वेश्चन है जो किसी बायोलॉजिस्ट के माइंड में खुद से आता है या फिर उससे बायोलॉजिस्ट से कोई दूसरा इंसान जो है वो करता है। ऑब्जर्वेशन जो हैं वो हमारी 5 सेंसेस की बुनियाद पे ली जाती हैं। मेड विद 5 सेंसेस, फॉर एग्जांपल विजन, देखने की सेंस हेयरिंग, सुनने की स्मेल, सूंघने की टेस्ट, चखने की एंड टच, छूने की हिस। बायोलॉजिकल मेथड में जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो दो तरह की हैं स्टूडेंट्स, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव नाम से ही जाहिर है इसमें जो है कोई ना कोई नंबर आएगा। क्वालिटेटिव जो है सिर्फ उसकी क्वालिटी एज अ बयान जैसे कहते हैं। जैसे इसकी हम कुछ करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस, दीज आर मेजरेबल क्वांटिटीज़ होंगी, जबकि क्वालिटेटिव में दिस कैन नॉट बी मेजर्ड, इनको हम मेजर नहीं कर सकते। क्वांटिटेटिव में रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स एंड इन वेरिएबल्स। क्वांटिटेटिव को हम नंबर्स में रिप्रेजेंट करते हैं और इन वेरिएबल्स हैं, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। क्वालिटेटिव, दीज आर वेरिएबल, ये वेरिएबल होते हैं, एंड लेस एक्यूरेट और लेस एक्यूरेट होते हैं, मतलब ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होते, चेंज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 0 डिग्री एंड बॉइलिंग पॉइंट इज़ 100 डिग्री। देखिए स्टूडेंट्स, क्वांटिटेटिव है, उसमें बाकायदा क्वांटिटी बताई गई है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का वो 0 डिग्री है और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री है। जबकि क्वालिटेटिव में आप देखेंगे, फॉर एग्जांपल ब्यूटी, इंटेलिजेंस, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ कोल्डर देन बॉइलिंग पॉइंट। इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा कोल्डर है एज़ कम्पेयर टू बॉइलिंग पॉइंट की, कोई क्वांटिटी नहीं बताई गई। नेक्स्ट है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस इज़ अ स्टेटमेंट, ये एक बयान है, छोटा सा बयान, दैट मे बी द आंसर ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम अंडर स्टडी। ये एक छोटा सा बयान जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हमें फेस है उसके मुतल्लिक एक छोटा सा जो है ये बयान है, ठीक है। और इसको जो है मज़ीद स्टडी किया जाएगा। इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं हाइपोथेसिस की। इट शुड बी जनरल स्टेटमेंट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, टेंटेटिव आइडिया होना चाहिए, ख्याल होना चाहिए, टेस्टेबल एंड फॉल्सिफाइएबल। इस जो ख्याल को टेस्ट किया जा सके, इस पे एक्सपेरिमेंट्स किए जा सके और उसको गलत भी करार दिया जा सके। एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशंस हमने पिछले स्टेप में की हैं उनके साथ जो हाइपोथेसिस जो है वो रिलेट होना चाहिए, एग्री होना चाहिए।
डिडक्शन, हाइपोथेसिस के बाद अगला स्टेप है डिडक्शन, अ लॉजिकल कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस से एक लॉजिकल नतीजा होना चाहिए जिसकी कोई लॉजिक हो। डिडक्शंस आर टेस्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, डिडक्शंस को जो है एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है वो टेस्ट किया जाए। इफ़ अ हाइपोथेसिस इज टेकन ट्रू, वो जो हाइपोथेसिस हमने बनाया था अगर वो ट्रू हो जाता है, इज़ यूज टू ड्रॉन रिजल्ट फ्रॉम इट, तो उससे क्या किया जाता है, रिजल्ट निकाले जाते हैं। डिडक्शंस में यूज़ ऑफ इफ़ एंड देन लॉजिक, डिडक्शन में इफ़ और देन की लॉजिक जो है वो यूज़ की जाती है। एक्सपेरिमेंटेशन सबसे बेसिक स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड को, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। द मोस्ट बेसिक स्टेप यूज टू चेक इफ़ हाइपोथेसिस ट्रू और नॉट, जो हाइपोथेसिस बनाया गया है हमने ऑब्जर्वेशन की बेस पे जो हाइपोथेसिस बनाया था उसको चेक करना है एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू कि वो सही है या गलत। यूज टू चेक विच हाइपोथेसिस इज करेक्ट, एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए बहुत से हाइपोथेसिस बनाए जाते हैं, फिर उन हाइपोथेसिस में एक्सपेरिमेंटेशंस के ज़रिए देखा जाता है कि कौन सा हाइपोथेसिस जो है वो सही है और कौन सा गलत है। इनकरेक्ट हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड एंड करेक्ट इज एक्सेप्टेड, उसमें से जो इनकरेक्ट होगा हाइपोथेसिस वो रिजेक्ट हो जाता है, जो करेक्ट होता है वो एक्सेप्ट हो जाता है। एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस प्रोवाइड अ वे टू टेस्ट इट्स वैलिडिटी, जो एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस है वो एक तरीका कार मुहैया करता है ताकि हम उसकी वैलिडिटी को चेक कर सकें। बायोलॉजिकल मेथड में जो एक्सपेरिमेंटेशन है उसमें भी दो ग्रुप हैं, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है और एक कंट्रोल ग्रुप है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ऑफ अफेक्टेड पीपल, फॉर एग्जांपल ग्रुप ऑफ मलेरियल पेशेंट, आपकी ग्रुप जो बुक है उसमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की एक एग्जांपल दी गई है मलेरिया की, ठीक है। उसमें उन्होंने कहा है जो हम ग्रुप ऑफ अफेक्टेड पीपल बनाएंगे जिनको मलेरिया होगा वो जो हैं वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हो गए। कंट्रोल ग्रुप में ग्रुप ऑफ अनअफेक्टेड पीपल, फॉर एग्जांपल ग्रुप ऑफ हेल्दी पर्सन, और जो ऐसा ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें कोई भी जो पर्सन है उसको मलेरिया नहीं होगा तो वो कंट्रोल ग्रुप होगा। समराइजेशन ऑफ रिजल्ट, लास्ट में जो है स्टूडेंट्स एक जब हमारी सारी एक्सपेरिमेंटेशन हो गई, चेक हो गया कि हाइपोथेसिस जो है वो बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है, देन आफ्टर गैदरिंग डाटा, फिर डाटा इकट्ठा किया जाता है एक्सपेरिमेंटेशन से और उसको स्टैटिस्टिकली देखा जाता है ताकि उससे जो है हम नताइज अखज़ कर सकें कि एक्सपेरिमेंट्स या जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो क्या है, एक्सपेरिमेंट ने जो है उसको ट्रू किया है या गलत। लास्ट स्टेप है रिपोर्टिंग द रिजल्ट, हमारा रिजल्ट बन चुका, स्टैटिस्टिक अप्लाई हो चुकी, तो फिर क्या होगा, पब्लिशिंग ऑफ रिजल्ट इन साइंटिफिक जर्नल एंड बुक्स, जो काम साइंटिस्ट ने किया है, जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उनको जर्नल्स में और बुक्स में पब्लिश करना जो है ये रिपोर्टिंग द रिजल्ट कहलाता है। स्टूडेंट्स बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की जो स्टेप आपको पॉइंट्स में दिए गए थे वो ये हैं, ऑब्जर्वेशंस होती है, देन हाइपोथेसिस बनते हैं, देन डिडक्शन होती है, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, डाटा इकट्ठा किया जाता है, डाटा ऑर्गेनाइजेशन, समराइजेशन ऑफ रिजल्ट। दो सिचुएशन हो सकती हैं, अगर तो हाइपोथेसिस प्रूव नहीं हुआ तो दोबारा से ऑब्जर्वेशन की जाती हैं। नेक्स्ट अगर वो प्रूव हो जाता है, इफ़ प्रूव्ड देन थ्योरी बनती है, लॉ एंड प्रिंसिपल बनता है। स्टूडेंट ये इसी चैप्टर में हम जब अगली एग्जांपल्स करेंगे मलेरिया के तो इन स्टेप को आप ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ सकेंगे। थैंक यू सो मच, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे ग्रुप में रब्ता कर सकते हैं। प्रेस बेल आइकन, लाइक, कमेंट एंड शेयर।